देखो, हमारी 3 बैचेस, सॉरी 4 बैचेस, 4 जो बैच है मेरी, है ना, वो खत्म होंगी एक साथ। और हम स्टार्ट करने वाले हैं, नहीं मोंगोडीबी के बाद की बात कर रहा हूँ, 15 तारीख से। 15 तारीख के बाद जो भी 16-17 आएगा, उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेटा एनालिटिक्स। ठीक है। डेटा एनालिटिक्स में आप लोगों को स्टैटिस्टिक वगैरह पढ़ाएंगे, डेटा एनालिटिक्स पढ़ाते रहेंगे, और उसके साथ साथ एडवांस एक्सेल चलेगा एक। ठीक है, एडवांस एक्सेल। ठीक है। हाँ, तो तैयार रहना सब। 15 तारीख से कोई भी स्लॉट हो सकता है, क्योंकि 12 से जो है, 12:30 से लेके, ठीक है, और 1 बजे का एक बैच है, उसका भी खत्म हो रहा है। तुम्हारा 2:30 से लेके 3:30 तुम्हारा भी खत्म हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो होगा 5 से जो है, 5 o'clock से लेके 6 o'clock तक एक और बैच है, उनका भी खत्म होगा। और 7 से लेके 8 तक इनका भी खत्म होगा। ये चारों के खत्म एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि एक साथ शुरू हुए थे सब। ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स का बैच शाम को बनाऊंगा मैं, कुछ 7 बजे के आसपास। ठीक है। कर लोगे ज्वाइन? ऑनलाइन करोगे? हम्म। यही टाइम, यही टाइम का तो दिक्कत है। अगर ये लोग बच्चे नहीं माने, जो कि नहीं मानेंगे, ज़्यादातर चांसेस है कि 7 से 8 वाले की वजह से बच्चे नहीं मानेंगे इधर वाले। तो एक टाइम मुझे चाहिए होगा यहाँ पे। हम्म, चलो देखते हैं। ठीक है। तो माई स्किल स्टार्ट करो। मैं इसमें जॉइंस के बारे में बता रहा था। ठीक है। तो जॉइंस जो है, वो टेबल को ज्वाइन करने की बात हो रही थी। इसमें जो कॉन्सेप्ट थे वो 4 तरह के जॉइंस थे। पहला था हमारा लेफ्ट जॉइन, फिर था हमारा राइट जॉइन, इनर जॉइन, और फुल आउटर जॉइन। ठीक है। ये 4 तरीके के हमारे जॉइन हैं। ठीक है, हमने ये खत्म कर लिए थे, ये बचा हुआ था। ठीक है। तो इसको हम बताएंगे। इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कंपोजिट की, कंपोजिट की। ठीक है। तो आज इतना ही हो पाएगा। डेटा जो है आप लोग का डिलीट हो गया है, तो मुझे फिर से डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट करता हूँ, शो डेटा बेसिस। ठीक है। मैं टेबल क्रिएट करा, जो 2 टेबल थे, और हमारा डेटाबेस भी डिलीट हो गया था। ठीक है, लास्ट टाइम। तो मैं कर रहा हूँ क्रिएट डेटा, सॉरी क्रिएट डेटाबेस, और वीक डेज 2। ठीक है। अब हम इस डेटाबेस को यूज करने वाले, तो लिखेंगे यूज वीक डेज 2। ये इसके अंदर हम आ गए हैं। अब हम क्रिएट टेबल करेंगे, तो 2 तरीके के टेबल, एक कॉलेज था, दूसरा हॉस्टल था। हम उन टेबल को बना रहे हैं। ठीक है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो है कॉलेज, और इसमें हम 3 कॉलम रखेंगे। एक होगा हमारा एनरोलमेंट नंबर कॉलम, इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, और इस पे हम प्राइमरी की लगा लेंगे। ठीक है। प्राइमरी की इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा
एक बंदे का एडमिशन एक से दो बार नहीं हो सकता, एनरोलमेंट नंबर हम एक यूनिक वैल्यू देते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेम कॉलन, इसमें वैरकेर यूज करेंगे और इसमें हम जैसे 50 कैरेक्टर रखना चाहते हैं तो 50 लिखेंगे, मैक्सिमम 50, ठीक है। उसके बाद है हमारा ब्रांच। ब्रांच जो होगा वो भी वैरकेर होगा, वन सेक, वैरकेर होगा ब्रांच, और उसमें लेट्स से हम 20-30 कैरेक्टर्स लेके चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि इसमें से कोई भी वैल्यू नल ना हो, ठीक है, ब्रांच में कोई भी वैल्यू नल ना हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रेंट नॉट नल, ठीक है। ओह शिट, फिर से क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, कॉलेज, ठीक है, और कॉलन, इसमें है हमारा एनरोलमेंट, ठीक है, एंड, और इस पे हम प्राइमरी की लगाएंगे, फिर उसके बाद नेम वेर कैर, ठीक है, वेर कैर लेट्स से 50, और उसके बाद हम इसको भी नॉट नल रखेंगे क्योंकि इसको हम नहीं चाहते कि ये खाली हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे एक और, जिसका नाम रखेंगे ब्रांच, और इसमें हम वेर कैर रखेंगे, और इसके अंदर लेट्स से 30 कैरेक्टर्स मैक्सिमम आने चाहिए। इसको भी हम क्या कर लेंगे, नॉट नल, खाली नहीं रहना देना चाहते हम इस कॉलम को, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम लोग क्या 12:30 बजे नहीं ज्वाइन कर सकते हो? उसमें भी डेटाबेस ही चल रहा है, कर सकते हो ना? अरे जग जा कुछ दिन के लिए, सोते ही रहता है बस। कौन सा काम कर रहे थे बताइए? चल ठीक है, पढ़ ले। तो यहाँ पे शो डेटाबेसेस अगर मैं करूंगा, सॉरी शो टेबल्स करूंगा, तो मुझे टेबल दिखाई देगा कॉलेज नाम का, एक और टेबल हम बनाएंगे और उसका नाम हम रखेंगे हॉस्टल, ठीक है। तो क्रिएट टेबल हॉस्टल, ठीक है। इसके अंदर हम रखेंगे रोल, एनरोलमेंट नंबर कोई रोल कह रहे हैं, और इसको हम इंट रखेंगे, और इस पे भी तुम चाहो तो प्राइमरी की लगा सकते हो, लेकिन हम प्राइमरी के नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यूज रखेंगे, सॉरी रूम नंबर जो होगा वो भी इंट होगा मान के चलो, और ये भी टेबल हमारा क्रिएट हो गया, दो टेबल हमने क्रिएट कर दिया। शो टेबल्स करोगे तो यू कैन सी बोथ द टेबल्स, ओके। अब कॉलेज टेबल में मैं कुछ डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज, एक नाम है कृष्णा, और इसकी जो ब्रांच है वो है हमारी एमसीए, एक और डेटा, टू रोल नंबर मोहन, ब्रांच है इसकी बीसीए, ठीक है, और बंदे 3 रोल नंबर सोहन, ब्रांच है इसकी बीबीए। उसके बाद एक और बंदा 4 रोल नंबर जिसकी ब्रांच है, सॉरी नेम है मोनू और ब्रांच है बीएससी, ठीक है। उसके बाद एक और बंदा है 5, जिसका नाम है मोनी, और इसका है ब्रांच एमएससी, ठीक है। ये सारे डेटा एक साथ इंसर्ट हो जाएंगे। अब देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज लिखोगे तुम तो तुम्हें सारा डेटा मिल जाएगा। इसके बाद है हम एक, मान लो कि इसमें से ये दो बंदे हैं, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा कहीं दूर से आके कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तो इनको हॉस्टल चाहिए होगा, लेकिन ये कॉलेज को हॉस्टल में नहीं, कहीं पीजी लेके रह रहे हैं बाहर में, ठीक है।
और वो जो बंदा है एक टेबल बना रहा है, उसमें उसने रोल नंबर रख रखा है और रूम नंबर रख रखा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि किस कॉलेज के बंदे हैं, उनका रोल नंबर पूछता है आईडी पर से और उनको रूम नंबर दे देता है। तो मान लो रोल नंबर 1 कृष्णा आ गया तो कृष्णा को 202 रूम नंबर दे दिया। उसी तरीके से कोई 3 रोल नंबर वाला बंदा है, उसको 204 रूम नंबर दे दिया। एक और बंदा है 10 रोल नंबर के साथ, तो 10 नंबर रोल नंबर वाला इस कॉलेज में तो नहीं है, वो कहीं और से आया है, तो उसको 210 रूम नंबर दे दिया। ठीक है, तो मैं इसी डेटा को इंसर्ट करने जा रहा हूँ अपने हॉस्टल कॉलम में, हॉस्टल टेबल में। तो इंसर्ट, ओह शिट कहाँ है, इंसर्ट इनटू क्या, हॉस्टल वैल्यूज। इसमें जैसे 1 रोल नंबर को कितना दे दिया, 202। 3 रोल नंबर को क्या दे दिया, 204। एक और कोई बंदा है लेट्स से 4 रोल नंबर वाला जो है, उसको भी 204 रूम नंबर दे दिया, क्योंकि कॉलेज में ऐसा होता है, हॉस्टल में एक पीजी में बहुत बंदे होते हैं, इसलिए वैसा फील देने के लिए बस ये लिख रहा हूँ। और एक स्टूडेंट है कहीं और का, लेट्स से उसका 10 रोल नंबर है और उसको रूम नंबर 210 दिया है। तो 4 डेटा इंसर्ट हो गया, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम हॉस्टल बन गया। अब इस डेटा को जो ऊपर लिखा हुआ था उसको मैंने हटा दिया। दोनों टेबल को मर्ज करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, इनर जॉइंट, फिर उसके बाद फुल जॉइंट को छोड़ दिया था। विल टॉक अबाउट इट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट सिर से थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो सेलेक्ट, ओ शिट, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज, इनर जॉइन हॉस्टल, ऑन किस पे ज्वाइन करना है, तो कॉलेज के एनरोलमेंट पे इक्वल्स टू हॉस्टल के रोल पे, राइट। ज्वाइन हो गया। अच्छा, अब इसमें मैंने बोला तो कॉलम को हटाओ और थोड़ा क्वेरी को छोटा करो, मतलब ये कॉलम बेकार का आ रहा है ना, जब ये आ ही गया है तो। अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा क्वेरी को छोटा करेंगे। कैसे, तो ऊपर वाली क्वेरी एज इट इज लिख देना था और यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे इस एस्ट्रिक को अब ऐसा नहीं लिखेंगे, कॉलेज डॉट एनरोलमेंट चाहिए वो लिखेंगे, कॉलेज डॉट नेम चाहिए, कॉलेज डॉट ब्रांच चाहिए, कॉलेज डॉट, देखो हम रूम रोल नंबर नहीं लिख रहा, हम रूम लिख रहे हैं सीधा। तो कॉलेज में नहीं, सॉरी, कॉलेज डॉट रूम, तो कॉलेज डॉट रूम तो नहीं आएगा, हॉस्टल में रूम है ना, हॉस्टल डॉट रूम, हॉस्टल का रूम है, ठीक है। चला इसको देखो, छोटा हो गया, मतलब टेबल छोटा हुआ लेकिन क्वेरी छोटी नहीं है। क्वेरी को छोटी कैसे करेंगे, तो क्वेरी को छोटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, अलाइसिंग करनी पड़ती थी। कहाँ पे, तो हॉस्टल डॉट रूम, अच्छा यहाँ कॉलेज इनर जॉइन, हॉस्टल लिख रहा था ना, तो कॉलेज एज कर लेंगे सी और हॉस्टल एज एच कर लेंगे। तुम चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने समझाया था। अभी यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई बदलाव मत करना, यहाँ पे सब एज इट इज रहेगा। कहाँ पे बदलाव करने हैं, तो जहाँ पे कॉलेज है वहां पे सी लिख देना, जहाँ पे हॉस्टल है वहां पे एच लिख देना। ऊपर चलना है, जहां जहाँ पे कॉलेज और हॉस्टल लिखा है वहां वहां सी कर देना है। तो कॉलेज को सी कर दिया, सॉरी कॉलेज को सी यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कॉलेज को सी कर दिया, यहाँ पे हॉस्टल को एच कर दिया, है ना। ओके, यहाँ पे कुछ मत करना है, यहाँ पे कॉलेज एज सी है, इनर जॉइन हॉस्टल एज एच है, इसको कुछ मत करना, ठीक है। चलो अब रन कर लो क्वेरी को, देखो ठीक है। तो ये हमारा इनर जॉइन था, इसमें क्या होता था, दोनों टेबल में जो कॉमन है वो लेके आओ। तो देखो 134 कॉमन था, 134 कॉमन था। वही चीज मैंने बस इस कॉलम को हटाने के लिए, इस कॉलम को हटाने के लिए मैंने इतनी क्वेरी लिखी यहाँ पे एस्ट्रिक्ट के बदले में, ठीक है। इतनी बातें क्यों लिखी हमने, एस्ट्रिक्ट के बदले में जो जो हमें कॉलम चाहिए था वो कॉलम का हम नाम लिख रहे थे। 4 कॉलम थे, हमने 4 नाम
लिख रखा है। देखो ये पहला नाम है, ये दूसरा नाम है, ये तीसरा नाम है और ये चौथा नाम है। तो ये एस्ट्रिक के बदले में आ रहे हैं। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन की बात करेंगे। तो कॉलेज को हमने लेफ्ट टेबल मान रखा है और हॉस्टल को राइट टेबल मान रखा है, ये हमेशा मान के चलना। क्योंकि कॉलेज को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इस ज्वाइन से पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ। और ज्वाइन के बाद हमने हॉस्टल लिखा तो हॉस्टल राइट हैंड साइड टेबल हुआ। तो ये हमेशा मान के चलना है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लेफ्ट ज्वाइन करना चाहता था। आई सिंपली हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लेफ्ट। ठीक है, और लेफ्ट ज्वाइन है। देखो लेफ्ट साइड के सारे डेटा आ रहे हैं, राइट साइड का वही डेटा आ रहा है जो हॉस्टल में थे। जो हॉस्टल में थे ही नहीं उनकी जगह पे क्या आ रहा है, नल लिखा हुआ आ रहा है। जो कॉलेज में है लेकिन हॉस्टल में नहीं है उनकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नल। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन है। तो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट साइड का सारा डेटा आएगा, राइट साइड का वही डेटा आएगा जिसमें बंदे हैं। जैसे इसमें 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 ये तीनों बंदे थे ना कॉलेज में हमारे, और हॉस्टल में भी थे। बाकी इनके अलावा कुछ ऐसे बच्चे थे जो दूसरे कॉलेज से आए थे, तो उनकी जगह पे क्या दे दिया गया है, नल। नल। तो वो बच्चे आए ही नहीं ना, इसीलिए नल लिखा गया है। वो बच्चे अगर कॉलेज में होते तो उनका नाम इधर होता और फिर उसका रूम नंबर भी होता, लेकिन वो है ही नहीं कॉलेज नाम के टेबल में। समझ में आ रहा है? ओके, आगे देखते हैं। अब हम लेफ्ट ज्वाइन की जगह पे राइट ज्वाइन लिखना चाहते हैं यहाँ पे। तो राइट साइड का सारा डेटा आएगा जो बंदे हॉस्टल में हैं और कॉलेज में हैं, उनका तो डेटा आएगा। जो बच्चे हॉस्टल में हैं लेकिन कॉलेज नाम के टेबल में नहीं है, उनके डेटा के सामने नल नल दिखाई देगा। देखो ये जो बंदा था जिसको 210 रूम नंबर मिला है वो कभी कॉलेज नहीं गया था, इसलिए कॉलेज में उसकी एंट्री नल 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 करके है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमारा फुल ज्वाइन है। तो फुल ज्वाइन जैसा कुछ नहीं होता है, हमें लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को यूनियन के साथ लिखना होता है। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या है हमारा, ये हमारा क्या, ओ हाँ, पानी तो हिल रहा है। अब तो हम मरने वाले हैं। तो ऊपर वाला ले जाएगा जब मरना होगा तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं मरोगे तुम लोग। मैं जहाँ होता हूँ वहां पे इंसिडेंट नहीं होते हैं, सच में। सच में नहीं होता, बात मानो मेरी। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ इंसिडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये मेरी पॉजिटिविटी। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ इंसिडेंट नहीं होते हैं, ये सच है। सच है, मेरे आंखों के सामने आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेरे आंखों के सामने कोई ऐसा मिस हैपनिंग नहीं होता। ठीक है, सो डोंट वरी, तुम लोग सब जिंदा रहोगे। ठीक है, कृष्णा कुमार। हाँ, नहीं होता, मेरे आंखों के सामने नहीं होता। कभी नहीं हुआ, कभी कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। बंद हो गया, मैं बोला ना कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मैं बहुत चिल मार के रहता हूँ, मैं कुछ नहीं होगा। मेरा मरना पानी से लिखा हुआ, मैं पानी से ही मरूंगा। वही तो, मैं पानी से ही मरूंगा, मुझे पता है। ठीक है, डोंट वरी। बताओ, भूकंप नहीं आया, तुम लोग डर गए हैं। एक बार भूकंप आया था तो मैं सो रहा था रूम में, मैं आ ही तो रहा है सोने तो। बाहर चिल्ला रहा है भूकंप आया, भूकंप आया। इंसिडेंट्स नहीं होते मेरे साथ। सेलेक्ट सी इनरोलमेंट कॉमा सी नेम, ये हम लिख दिए। ये कौन सा ज्वाइन है हमारा, ये हमारा क्या, ये राइट ज्वाइन है ना। देखो यहाँ पे राइट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ यूनियन लिखना है। क्या लिखना है, यूनियन। उसके बाद सारा का सारा लेफ्ट वाला लिख लेना है एज इट इज। तो कैसे, सेलेक्ट सी एनरोलमेंट, फिर उसके बाद सी डॉट नेम, सी डॉट ब्रांच, एच डॉट रूम, फ्रॉम
फ्रॉम, ये सारी बातें लिख रहा हूं मैं, ऊपर वाला, ये वाला लिख रहा हूं सब, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम कॉलेज एज सी, लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि राइट वाला तो ऑलरेडी हो गया ना, यहाँ पे देखो राइट हो गया, लेफ्ट लिखना है। लेफ्ट ज्वाइन, क्या हुआ, हॉस्टल एज एच ऑन सी, एनरोलमेंट इज इक्वल टू एच डॉट रोल एंड सी, वी आर एबल टू ज्वाइन दिस, ठीक है। तो नेम 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 ये जितने हैं, और ये जो बंदे हमारे कॉलेज हॉस्टल में थे, कॉलेज में नहीं थे, उनकी जगह पे नल आ गया। जितने बंदे हमारे कॉलेज में थे हॉस्टल में नहीं थे, उनके आगे भी क्या आ गया, नल आ गया, जो कॉलेज में थे हॉस्टल में नहीं थे। हाँ तो नहीं मरी ना तुम, देखा न्यूज़ देख लो, कितना का आया था, आया था। नहीं नहीं मरोगे तुम, डोंट वरी, मेरी आंखों के सामने नहीं मरोगे तुम लोग, है ना। हाँ सच्ची नहीं मरते यार, मैंने नोटिस किया है बहुत बार। और कोई बूढ़ा है ना तो मैं मिल लेता हूँ तो मर जाता है वो, ये भी है हाँ। मैं अपने घर जा, 1 सेकेंड गाइस, अब ठीक है, फिर से स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग और मीटिंग भी बंद होने वाली है, ठीक है। मीटिंग रिज्वाइन करो ऑनलाइन।